होस्ट यहाँ पर करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी सर जैसे आपने भी बताया स्टार्टिंग में, अभी आरपीएससी मेंस 2018 के नतीजे डिक्लेयर हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त और सितंबर में उन सब लोगों के इंटरव्यूज यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे। तो सब लोगों के यही मेन सवाल है कि किस टाइप से अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, किस टाइप से अपनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के माध्यम से इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जाए। तो उन सब एस्पिरेंट्स को जो आरपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, उनको सर आप क्या टिप्स यहाँ पर देना चाहेंगे कि वो इंटरव्यू में कैसे अपना बेस्ट स्कोर करें? हाँ अभिषेक, ये बड़ा जरूरी सवाल है। सबसे पहले तो उन लोगों को विशेष रूप से बधाई जो लंबे समय के इंतजार के बाद जिनको ये सफलता हासिल हुई है, और हम आपको शुभकामना देना चाहेंगे कि आगे भी आप इसी तरह से पूरा अंतिम रूप से सफल हों। लेकिन उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थी इस बात का बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं कि हमारा इंटरव्यू है तो उसके लिए हम क्या करें। तो इसमें मेरा ये कहना है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, जिसका परीक्षण वहाँ होने जा रहा है, वो कुछ दिनों में या कुछ उसमें बदली नहीं जा सकती। और अच्छी सही बात तो ये है कि जो आप हैं वैसे ही आपको जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को फेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके पास जो 2 महीने का 3 महीने का समय है, इसमें उस व्यक्तित्व को थोड़ा तराशा जा सकता है, थोड़ा उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आपकी कुछ अगर कोई गलती आपके अभिव्यक्ति में है तो उसको सुधारा जा सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी कोई मॉक इंटरव्यू कोचिंग वगैरह तो है नहीं कि मॉक इंटरव्यू वगैरह चल रहे हो, तो मैं आपको नहीं कह सकता कि आप मॉक इंटरव्यू दें। पर मॉक इंटरव्यू आप अपने कुछ दोस्तों के साथ या कोई सीनियर के साथ जरूर कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल पे भी मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, स्काइप पे कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको जूम पे कर सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू आप जरूर दें, 4-5 मॉक इंटरव्यू, अभी आपका समय है। 4-5 मॉक इंटरव्यू दें और उनका अभ्यास करें। आपको अगर कोई बड़ी कमी बताता है कोई कि भाई आप तो ऐसे बोलते हो, तो या तो बहुत ज़्यादा हंसते हो या कोई इस तरह की बात, तो उसको आप अभी सुधार सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो आप शीशे के सामने बोलकर भी देख सकते हैं। एक और काम आपको करना है, ये तो हुई अभिव्यक्ति की बात। आपको इंटरव्यू में कुछ लोग पूछते हैं कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए, तो वो सब यही है सिंपल उसका जवाब कि फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना चाहिए। फॉर्मल कपड़े का मतलब होता है मौसम के हिसाब से, अगर गर्मी है तो शर्ट पैंट पुरुषों के लिए, और सर्दी है तो उस पर एक ब्लेजर या कोई कोट सूट। ऐसे ही लेडीज के लिए साड़ी, लेडी के लिए साड़ी, जो एक फॉर्मल एक सिंपल सोबर साड़ी हो वो आपको पहननी चाहिए। और बाकी और बहुत सारे टिप्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, पर मैं मोटे तौर पे आपको यही कहूँगा कि आप जो भी जवाब दें वो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। और अगर वो कोई जवाब नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप सॉरी बोल करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर आपको कोई सवाल पूरी तरह नहीं आता, क्योंकि पूरी तरह तो किसी को भी कुछ नहीं आता, पूरी तरह अगर देखें तो पूरी तरह तो ना मुझे कुछ आता है ना आपको कुछ आता है। कोई भी आदमी पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो आप ये कह सकते हैं भैया, उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा, भारत चीन संबंधों पर उन्होंने सवाल पूछा, तो आप कह देंगे सर अगर आपको आता है तो आप बताना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट में बताना होता है, बहुत लंबा नहीं बताना होता है। और अगर आपको कोई सवाल नहीं आता या कम आता है, नहीं आता तो आप सॉरी बोल दीजिए। कम आता है तो आप कहिए कि सर मुझे ज़्यादा तो इसमें नहीं मालूम है, पर मैं प्रयास कर लेता हूँ, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो वो जरूर आपसे कहेंगे कि हाँ हाँ आप ट्राई कीजिए। तो तब आप फिर आपको जज नहीं किया जाएगा ज़्यादा, और फिर आप आराम से बता पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ट्राई ना करें, मतलब हर एक सवाल पे ही कह दें सॉरी 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 सॉरी, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। पर जो बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है उस पर आप कह सकते हैं सॉरी सर ये मुझे जानकारी नहीं। हॉबीज के बारे में झूठ नहीं बोलना, जो सच में है वही हॉबीज बताइए। और जो हॉबी आपकी है उसके बारे में अभी थोड़ा देख लीजिए। अगर आपको बैडमिंटन खेलने की हॉबी आपने बता रखी है, तो बैडमिंटन थोड़े दिन खेल भी लीजिए, ताकि उससे आप हॉबी से दोबारा से परिचित हो जाएं, बहुत दिन से अगर आपने नहीं खेला है तो ये इंटरव्यू की कुछ बातें हैं। सहज रहें, ज़्यादा बहुत अभिनय अभिनय ना करें, है ना। और ऑब्वियसली आर्टिकुलेट तो करना ही होता है, हम अब किसी से बात करते हैं तो थोड़ा उसको नाप तोल के कहते हैं। पर फिर भी सहज रहिए, हल्की सी मुस्कान के साथ सहज रहिए, आराम से इंटरव्यू देने जाइए। बहुत तनाव लेके जाएंगे तो आपका फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा।
सर आपकी जो फेमस सेइंग है कि स्वस्थ रहें मस्त रहें, तो आई थिंक इंटरव्यू जब मस्त रहकर हम इंटरव्यू देते हैं तो आई थिंक वो हमारे लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सर एक क्वेरी ये भी है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ने सर आप पे काफी ज्यादा रिसर्च किया, तो उन्होंने बताया कि निशांत सर काफी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी रहे हैं, एक लेखक भी हैं, पोएट्रीज भी, काफी सारी बुक्स भी उनकी है, ठीक है, और लाइफ के काफी सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो आपको सर आपके इंटरव्यू में जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के थ्रू कितना बेनिफिट वहां पर आपको मिला? ये तो आपने मतलब मेरे इंटरव्यू के बारे में सवाल पूछ लिया। तो हाँ, मुझसे भी कई तरह के सवाल पूछे गए थे, पर ये कुछ भी पता नहीं चल सकता, कुछ भी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत मल्टी डायमेंशनल है तो आपकी पर्सनैलिटी पे सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो करंट अफेयर्स, जो भी देश दुनिया में, राज्य में, जो आपका तो राज्य का है तो राज्य के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो देश और राज्य में जो बातें हो रही हैं उसके बारे में आपसे कोई आपकी राय पूछी जा सकती है, कोई आपको कि भाई आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो वो आपको राय पहले ही बना के जानी है। दूसरा एस्पेक्ट होता है आपकी जो व्यक्तित्व है, जिसका जो आपने फॉर्म में लिख करके दिया है कि आपका होम टाउन और आपका जो भी बैकग्राउंड है, पढ़ाई क्या की है आपने, वो सब चीज़ें, और हॉबीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। पर आप इंटरव्यू बोर्ड में ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपसे दोनों चीज़ों पे सवाल पूछेंगे। जैसे मुझ पर ज़्यादा सवाल मुझसे जो पूछे गए थे वो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा पूछे गए थे, ना कि मेरी पर्सनैलिटी, तो इसलिए वो बात ज़्यादा हो ही नहीं पाई। तो इसलिए कोई आपको दोनों चीज़ें तैयार करके जानी पड़ेंगी, आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करके जाना पड़ेगा और आपकी पर्सनैलिटी पर चाहो तो आप सैकड़ों सवाल बन सकते हैं। या आपने बीए किया तो आप वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में किया, फिर ऑप्शनल, अब तो ऑप्शनल होता नहीं है आरपीएससी में, तो मतलब आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके स्कूल के नाम के ऊपर बहुत सारे सवाल तरह तरह के हो सकते हैं। तो मेरे से अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए थे।